स्क्रीन पर हमको क्लास 10th का विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है सितंबर मंथ का। एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझते हैं। बहुत अच्छे से कंप्यूटर फॉन्ट में लिखा गया है, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है। जैसे पहला दिया गया था आयनन विभव। तो आयनन विभव में आप देखिए कि जब भी वर्ग में ऊपर से आप नीचे जाते हैं, जैसे समूह में आप ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिससे आयनन विभव कम हो जाता है। इसके बाद आता है कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में उसको जो नाभिक खींचते हैं अपनी तरफ, वो बढ़ जाता है बाएं से दाएं जाने पे। इस वजह से आयनन विभव भी बढ़ जाता है। अब आयनन विभव होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमको विभव लगानी पड़ती है, जितनी आप समझिए संक्षेप में कि जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी को हम विभव मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? संयोजकता। संयोजकता के साथ क्या होता है? तो आवर्त में एक आवर्त से दूसरे आवर्त में अगर हम मूव करते हैं, आवर्त सारणी में जब हाइड्रोजन के सापेक्ष हम देखते हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं बाएं से दाएं जाते हैं, तो आगे तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो फिर संयोजकता हम निकालेंगे तो 8 में से उनको माइनस करना होगा। जैसे चौथे के बाद 5 आ जाएगा, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 3 आएगा। तो संयोजकता कितनी बची? 3। इसलिए बोला जा रहा है कि 1 से 4 तक तो बढ़ती है, लेकिन फिर उसके बाद कम हो जाती है, घटती जाती है ना। और समूह में क्या होगा? तो समूह में तो संयोजकता एक ही रहेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले कोश में वो तो एक ही रहेंगे। इसके बाद पूछता है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार क्या होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये तो सभी जानते हैं कि परमाणु के कोष बढ़ते जाते हैं, इस वजह से परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। इसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ये भी हम जानते हैं कि जैसे ही बाएं से दाएं हम जाने लगते हैं तो परमाणु का आकार घटने लगता है, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कोष में आने लगते हैं और उसको नाभिक पकड़ के अपनी तरफ जोर से खींचने लगते हैं, और खींचने की वजह से परमाणु सिकुड़ जाता है। इसके बाद आता है विद्युत ऋणता का मान वर्ग में नीचे जाने पर कम हो जाता है, और आवर्त में दाई से बाई जाने पर मान में वृद्धि होती है। ठीक, आवर्त में दाई ओर जाने पे बाएं से दाएं जब जाएंगे तो मान में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जोर से पकड़ के खींचेगा। ठीक ना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। सौर कुकर के उपयोग के लिए समतल, अवतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त हैं और क्यों? तो सब सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल दर्पण में से समतल दर्पण सबसे उपयुक्त है। ऐसा इसलिए है कि परावर्तन की घटना हेतु समतल दर्पण अच्छा होता है। आप भी जानते हैं समतल दर्पण सबसे अच्छा परावर्तन करता है। इसके बाद सोलर सेल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो सोलर सेल के कौन से दो उपयोग हैं? आप देखिए, सोलर सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और यहाँ पे जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होती है। सोलर पैनल से जो विद्युत बनता है उसमें प्रदूषण कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सोलर पैनल के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को संरक्षित किया जा सकता है। सोलर पैनल को अगर हम यूज करते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम का यूज करना हम कम कर देते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको आंसर लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियाँ लिखिए। तो मेंडलीफ ने जो हमें आवर्त सारणी दी, सबसे मेन बात उसकी क्या थी कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में वर्ग में रखा जाना। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा अपने आवर्त सारणी में। इसके बाद हाइड्रोजन को सारणी में ऊपर सबसे अलग रखा गया, हाइड्रोजन को अलग प्लेस दिया। ये सबसे अच्छी बात थी मेंडलीफ की, क्योंकि हाइड्रोजन तो दोनों चीज़ों का गुण दिखाता है। एक तो आपका मेटल का, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? मेटल को, मेटल को आप हिंदी में धातु कहते हैं। तो धातु में भी आता है, और वो नॉन मेटल्स में भी आता है, अधातु में भी आता है। तो क्यों आता है इसको आपको बताया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे इतना ही समझिए। इसके बाद सभी क्वेश्चन जितने भी आपके असाइनमेंट आएंगे, सारे के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे।
और बहुत अच्छे से, इसलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके और लाइक करके इस वीडियो को जाइएगा, कमेंट करके आपको बताना होगा। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, साड़ी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए क्योंकि मेंडलीव का मानना था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी। मेंडलीव इतने जानकार थे कि कुछ जगह छोड़ दी, और उन्होंने ऐसी जगह छोड़ी जहाँ पे अब जो तत्व खोजे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम आती है जैसे मेंडलीव ने सोचा था। तो ये बात। इसके बाद आता है, उन्होंने नए तत्वों के रासायनिक संरचनाओं की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने क्या किया था कि जो नए तत्व हैं जो अभी खोजे जा रहे हैं, मेंडलीव तो बहुत पहले चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बताए गए रासायनिक संरचना थी कि अब जो तत्व मिलेंगे आगे उनकी रासायनिक संरचना ऐसी थी, ऐसी होगी, तो वो अब खोजे जा रहे हैं, तो उनकी रासायनिक संरचना बिल्कुल वैसे ही मिल रही है। इसके बाद पूछा जा रहा है अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेंडल है। इसके बाद आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आरेख चित्र आपको बना दिया जाएगा, देखिए आप कि यहाँ पे माता पिता दोनों दे दिया गया और इनके जो युग्मक होते हैं इसके बाद संतान बनते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, पुत्र बनेंगे। जब एक्स वाई होगा तो और सिर्फ एक्स 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 होगा तो पुत्रियाँ बनेंगी। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लंबा है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, गाय की एक प्रजाति वाला क्वेश्चन है और संकरण करना होगा क्यों। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा गया कि साहिवाल अधिक दूध देने वाले हम अंगुश सुदृढ़ शरीर वाला है, इनके बीच ही संकरण कराना होगा। छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ शरीर गर्मी सहन करने में सक्षम होगा। गर्मी तो अपने छत्तीसगढ़ में पड़ती है, तो इसलिए गर्मी सहन करने वाले शरीर की जरूरत होगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह साल में कई बार लगाया जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने मेंडल ने इसका यूज किया था। इसके बाद इसके पुष्प में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान है। इसका जो परागण की क्षमता है पुष्पों की वो ज़्यादा होती है, इसमें परागण को आसानी से किया जा सकता था, ये भी रीजन था। और मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। तो आप देख लिए यहाँ पे सारे आंसर दे दिए गए, और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको दिए जाएंगे। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और चलिए देखते हैं आप इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।